दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। लेकिन देखिए इसमें भी घोटाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसको बारात का घोड़ा समझ के 2014 से रेस में दौड़ा रही है, वो दरअसल घोड़ा ही नहीं है, वो बल्कि गधा है एक। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। आपको हम मिलवाते हैं कांग्रेस के दूसरे, आप समझ ही रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। बजाओ ताली। इसमें ताली बजानी। अरे इसी बात पे तो ताली बजनी चाहिए, क्योंकि जो चमचे हैं ना वो एक ही खानदान के लिए ताली भी बजाते हैं और चाटते भी हैं। कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर। आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं। पूछिए ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोल। मतलब राजनीति आता है झाट भर, अब बकचोदी करेगा ही रात भर। ये और इसको प्रेस मीट करने नहीं आ रहा है तो प्रेस मीट तुम काहे लिए बुला रहा है? जब मीडिया तुमसे सवाल कर रही है कि तुम जेपीसी का मांग करते हो, विपक्ष का नेता हो, और जेपीसी जब सरकार लाती है तो तुम विदेश भाग जाते हो, तो इससे जनता का जो पैसा है वो बर्बाद ही ना हो रहा है। अभी सवाल अगर मीडिया वाले कर दिए तो तुम भड़क जाते हो और बोलते हो कि बीजेपी का सवाल है। मतलब तुम विपक्ष का नेता हो और जाकर विदेश में रंगरलिया मना रहे हो जेपीसी के बैठक के टाइम पे, और अगर तुम गलती से कहीं प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन ऐसा गलती होगा नहीं, तो तुम, हमको लग रहा है कि हरदम विदेशी में रहेगा। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं कुछ चमचू से। नहीं चाहिए अच्छे दिन, कोई लौटा दे वो बुरे दिन, जहाँ पेट्रोल 50 रुपए और प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए। मतलब जैसे जैसे इसका भी और इसके नेता का भी वृद्धा पेंशन की उम्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस सबका दिमाग जो है ना सठिया रहा है। मतलब इसको सैलरी चाहिए 2025 के अनुसार से, लेकिन जो महंगाई है ना वो 2010 और 2012 वाला चाहिए। तो बेटा खानदानी चमचा, अगर तुमको 2010 वाला महंगाई चाहिए ना तो सुविधा भी उसके अनुसार चाहिए, ना किसी प्रकार का लाइट, ना किसी प्रकार का एक्सप्रेसवे, ना कोई इंटरनेट, ना कोई डिजिटल इंडिया, और ना किसी प्रकार का सुरक्षा, क्योंकि कोई आतंकवादी है और कहीं से कहीं ठोक कर चला जाए, कोई माई बाप नहीं है पूछने वाला इस सब का। और फिर भी तुमको लगता है कि 2010 और 12 में महंगाई कम था, तो ये अपनी अम्मी को सुनो। ये जो तुम्हारी अम्मी है ना, बोल रही है कि 2010 और 12 में जो एलपीजी है ना वो गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं करता है, और उस समय एलपीजी का जो दाम है वो 900 रुपए था। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। ये बहुत अच्छा तरीका है।